कटनी कोतवाली पुलिस, थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में वो लोग पहले से ही इलाके पर नजर रखे हुए थे। उनका वो जो मुखबिर तंत्र होता है ना, मतलब उनके खबरी वगैरह, हाँ वो एक्टिव थे। हाँ, ये खबरी नेटवर्क तो बड़ा जरूरी होता है पुलिस के लिए। तो हुआ ये कि 16 जून 2025 की रात थी, करीब 10 बज रहे होंगे। जी। तभी एक मुखबिर ने खबर दी, कहा कि दुबे कॉलोनी है वहां, उसमें शिवधाम के पास एक आदमी खड़ा है, मोटरसाइकिल है उसके पास, एक पिट्ठू बैग भी है। और शक था कि बैग में गांजा है। हाँ, शक था कि बैग में गांजा हो सकता है। तो जैसे ही टिप मिली, पुलिस टीम फौरन निकली होगी। बिल्कुल, रिपोर्ट कहती है फौरन रवाना हुई। शिवधाम के पास जैसे ही वो पहुंचे तो देखा कि हाँ, सच में एक लड़का खड़ा है, कोई 25-30 साल का रहा होगा। अच्छा। और उसने जैसे ही पुलिस को देखा, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। नंबर भी है बाइक का, MP 16ZE 2910। भागने की फिराक में था मतलब। हाँ बिल्कुल, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और उसे वहीं पकड़ लिया। अच्छा। फिर पूछताछ हुई। हाँ। उसने अपना नाम बताया, ओम प्रकाश पटेल। हाँ। पिता का नाम महिलादीन पटेल, उम्र 28 साल। और रहने वाला कहाँ का निकला? वो पास में ही छतरपुर जिला है, वहाँ राजनगर का रहने वाला है, वार्ड नंबर 7। अच्छा, छतरपुर का। फिर उसके बैग का क्या हुआ? तलाशी ली होगी। हाँ बिल्कुल, जब पिट्ठू बैग चेक किया तो जो शक था वो सही निकला। बैग के अंदर एक पीही पन्नी में लिपटा हुआ गांजा मिला, अवैध मादक पदार्थ। अच्छा, गांजा मिल गया और यहीं पर फिर वो कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। वजन वगैरह किया होगा? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि मौके पर ही वजन किया गया। कितना निकला वजन? वजन था 2 किलो 822 ग्राम। 2 किलो 822 ग्राम, ठीक ठाक मात्रा है। और पुलिस के हिसाब से इसकी कीमत करीब 28,000 रुपए बताई गई है बाजार में। जी। अब ये मात्रा अपने आप में मतलब बहुत विशाल शायद न लगे कुछ लोगों को, लेकिन कानून की नजर में ये अहम है। अच्छा, कानून की नजर में क्यों? मतलब कौन सा कानून लगता है इसमें? देखिए, इतनी मात्रा में गांजा रखना या उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये NDPS एक्ट के तहत आता है। NDPS एक्ट? हाँ, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसकी धारा है 8-20, जो खास तौर पर कैनबिस यानी गांजा, भांग वगैरह रखने, बेचने, खरीदने या लाने ले जाने पर लगती है। ओह अच्छा। और ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा पकड़ी गई है, कमर्शियल क्वांटिटी है या उससे कम है। समझ गया। तो इस केस में 820 धारा लगाई गई। जी हाँ, आरोपी ओम प्रकाश पटेल को गिरफ्तार किया गया। जो गांजा मिला वो जब्त किया, मोटरसाइकिल भी जब्त की और सबको थाने ले आए। और फिर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 5325 दर्ज किया गया। इसी धारा 820 NDPS एक्ट के तहत, और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो मतलब पूरी कार्रवाई हुई, मुखबिर की सूचना, पुलिस की रेड, गिरफ्तारी और फिर केस दर्ज। बिल्कुल, एक तरह से देखें तो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था, जो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित था। सही कहा। और अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर देखें तो ये घटना 2-3 बातें साफ करती है। जैसे? एक तो ये कि जो राज्य स्तर पर अभियान चलते हैं, जैसे ये नशे के खिलाफ अभियान, उनको कामयाब बनाने के लिए लोकल पुलिस की मुस्तैदी कितनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और उनका जो मुखबिर नेटवर्क है वो कितना कारगर हो सकता है। सही बात है। दूसरी बात ये पता चलती है कि छोटे शहरों में जैसे कटनी, ड्रग्स नेटवर्क से निपटने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। पुलिस को पता है कि सूचना मिलने पर क्या करना है, कैसे कार्रवाई करनी है, कौन सी धाराएं लगानी है। एक सिस्टम है मतलब? जी, एक सिस्टम है। और अंत में एक सवाल शायद हम सोच सकते हैं। हाँ बताइए। देखिए, पकड़ी गई मात्रा 3.25 किलो के आसपास है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे शायद इसे, पर यह कार्रवाई एक पक्की खुफिया जानकारी पर हुई थी। तो ये क्या बताता है कटनी जैसे इलाके में ड्रग्स के फैलाव के बारे में? क्या यहाँ पर ज्यादातर छोटे पैमाने पर ही काम करने वाले लोग हैं, या ये किसी बड़े नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा सिरा है जो पुलिस के हाथ लग गया? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आगे की जांच से शायद और साफ होगा कि ये अकेला मामला था या इसके पीछे और भी लोग जुड़े हैं। बिल्कुल। तो ये थी कटनी की इस घटना की जानकारी, जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सूचना भी एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बन सकती है। देखिए, कोतवाली पुलिस के द्वारा कल जो है एक गांजे की कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 आरोपी हैं और इनके साथ 2 फोर व्हीलर, एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है। और अभी इन सभी लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से ये गांजा लेकर आए। अभी कुल 10 किलो बरामदगी गांजे की हुई। सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, NDPS एक्ट के तहत जो है इनके कार्रवाई की गई है।